हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अटल पेंशन योजना है क्या, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, आखिर इस स्कीम को रेगुलेट कौन करते हैं, पेंशन के अकॉर्डिंग हम अपने किस्त को कैसे जान सकते हैं, अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर को समझेंगे, इस योजना के बेनिफिट्स को समझेंगे, इस योजना में हम प्री मेच्योर क्लोजर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 91% लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो ऑनलाइन आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर अटल पेंशन योजना है क्या। तो इस योजना की शुरुआत हमारी सरकार ने 9 मई 2015 को किया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों की ओल्ड एज इनकम को बढ़ावा देना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि ऐसे सेक्टर जहां पे एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या उनका खुद का बिजनेस हो, या ऐसे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के किसी भी पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, उन सभी के लिए सरकार एक गारंटी पेंशन का इंतजाम करती है इस स्कीम के जरिए। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में 21 अप्रैल 2022 तक अब तक 4 करोड़ लोगों ने अपने आप को इनरोल किया है, जिसमें से 80% लोगों ने 1000 पर मंथ वाले पेंशन प्लान को चुना है। वहीं 13% लोगों ने 5000 पर मंथ वाले पेंशन प्लान को चुना है। इन 4 करोड़ सब्सक्राइबर में से 44% संख्या महिलाओं की है, वहीं 45% संख्या पुरुष की है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 साल के बीच में है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष है, इसमें 210 रुपये प्रति माह 42 वर्ष तक जमा करके अपने रिटायरमेंट के बाद 5000 पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी लाइफ। इसी कारण ये योजना आम लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। अब जानते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आप गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन प्लान या कोई भी गवर्नमेंट की रिटायरमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम को रेगुलेट कौन करता है। इस योजना को PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी मैनेज करती है। आप इस स्कीम के तहत मिनिमम 20 सालों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्ट 42 साल तक कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको 60 साल के बाद एक मिनिमम गारंटी पेंशन देखने को मिल जाती है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आप इस स्कीम के तहत अपने पेंशन का अमाउंट खुद ही डिसाइड करते हैं। आपको इस स्कीम में पेंशन की किस्त मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली देखने को मिल जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक प्लान को चूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम इस स्कीम में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको इस स्कीम में अपना अकाउंट ऑफलाइन या ऑनलाइन इन दोनों मोड देखने को मिल जाता है। इनमें से आप कोई भी एक तरीके से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का नंबर और एक नॉमिनी का डिटेल देना होता है। अब चलते हैं इस स्कीम के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर कि हमें कितना पेंशन प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्रीमियम हर मंथ या हर साल जमा करना होगा। तो आपको इस योजना के तहत मंथली 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये तक का पेंशन देखने को मिल जाता है। आप इस स्कीम में अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी पेंशन का अमाउंट चुन सकते हैं। यही इस स्कीम की सबसे खास बात है। आप इस स्कीम के तहत जितना पेंशन अमाउंट डिसाइड करते हैं वो पेंशन की किस्त आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। 60 साल के बाद आपको पूरी ज़िंदगी तक एक गारंटेड पेंशन मिलती रहती है। चलिए इन सभी बातों को हम एक कैलकुलेटर समझते हैं। अगर आप इस योजना में 18 वर्ष की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको पर मंथ 1000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 42 वर्ष तक मात्र 42 रुपया पर मंथ जमा करना होगा। वहीं अगर आप इस स्कीम के तहत 5000 रुपये पर मंथ पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 210 रुपया पर मंथ 42 वर्षों तक जमा करना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है,
और 25 वर्ष की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको 35 साल तक 1000 रुपया पेंशन प्राप्त करने के लिए मात्र 76 रुपया पर मंथ जमा करना होगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 5000 रुपया पेंशन पर मंथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 376 रुपया पर मंथ जमा करना होगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 40 वर्षों की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको 20 सालों तक 1000 रुपया पेंशन प्राप्त करने के लिए 291 रुपया पर मंथ का किस्त जमा करना होगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 5000 रुपये पर मंथ का पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1454 रुपया पर मंथ का पेंशन जमा करना होगा। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ बेनिफिट के बारे में। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ अनटाइमली 60 साल से पहले हो जाती है तो अकाउंट हस्बैंड या अकाउंट वाइफ इस योजना को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर उन्हें 60 साल के बाद पेंशन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड, इसके अलावा नॉमिनी या स्पाउस डेथ के समय ही अकाउंट बंद करवा सकते हैं और पूरे अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 60 साल के बाद हो जाती है तो पेंशन उनके वाइफ को या उनके हस्बैंड को या उनके स्पाउस को मिलता रहेगा। फोर्थ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो इस योजना के तहत जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ पेनल्टी रूल के बारे में। अगर किसी कारणवश आप बीच में किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन अकाउंट बंद नहीं होता है, यहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी का अमाउंट आपको 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में होता है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है तो आपको यहाँ पे 1 रुपया पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 101 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है तो आपको यहाँ पे 2 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में है तो आपको यहाँ पे 5 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से अधिक है तो आपको यहाँ पे 10 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 6 महीने तक इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा या आपका अकाउंट सील हो जाएगा। अगर आप इस स्कीम में 1 साल तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में लगातार 2 सालों तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको इस स्कीम में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब जानते हैं इस स्कीम के प्री मेच्योर क्लोजर रूल के बारे में। आप इस स्कीम में प्री मेच्योर क्लोजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला है, अगर पॉलिसी होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तब वो प्री मेच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 60 साल से पहले हो जाती है तब। थर्ड है, अगर आपके पास किस्त जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना अटल पेंशन योजना क्या है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, इस स्कीम को रेगुलेट कौन करता है, कैलकुलेटर को जाना। हमने इस स्कीम के कुछ डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।